जय हिंद दोस्तों। आज के फ्रेश और ऑसम वीडियो में देखेंगे अगले 5 साल में बिहार में किन किन एक्सप्रेसवे के माध्यम से किसी भी कोने से 2 से 3 घंटों में पटना तक पहुंचा जाएगा और एक दिशा से दूसरे दिशा के कोनों तक 4 घंटा में पहुंचा जाएगा। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अब तक देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कुछ साझा करना हो तो कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों, जो न्यूज़ है ये है कि अगले 5 वर्षों में बिहार में किसी भी हिस्से से 4 घंटों में पटना पहुंचा जाएगा। मैं बोलता हूं ये 4 घंटे नहीं होगा, ये 2 से 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इस पूरे रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा जो क्यों मैं ये 2 से 3 घंटे बोल रहा हूं। ये सीएम ने अपने समीक्षा बैठक में ये बात बताई है। तो अगले 5 वर्षों में बिहार के किसी कोने से 4 घंटों में पटना पहुंचने का लक्ष्य है। इसकी कार्य योजना प्रस्तावित है। इसके तहत राज्य में नए एक्सप्रेसवे के हाईवे के निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से गुरुवार को की गई समीक्षा बैठक में ये बातें सामने आई है। सीएम ने एक अन्य मार्ग के संकल्प में बिहार में प्रस्तावित व निर्माणाधीन 4 एक्सप्रेसवे और हाईवे पर उच्च स्तरीय बैठक की। कहा, इन एक्सप्रेसवे के निर्माण से राज्य में आवागमन को और गति मिलेगी। राज्य के किसी कोने से राजधानी पटना 5 घंटों में पहुंचने के लिए सड़कों का नेटवर्क विकसित किया गया है। इनके लिए भू अर्जन का काम ठीक ढंग से समय पर कराएं। इस कार्य में लोगों को असुविधा न हो। मुख्य सचिव ने बताया कि इन 4 प्रमुख परियोजना के तहत 1575 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पथ के निर्माण पर लगभग 84,734 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें बिहार में पथों की लंबाई 1063 किलोमीटर होगी और इस पर 59,173 रुपये खर्च होंगे। अब जो 4 एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बॉक्स में छापा गया है। सीएम ने की समीक्षा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पश्चिमी पूर्वी चंपारण, शिवहर, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज से गुजरेगा। 600 किलोमीटर लंबे सड़क में 415 किलोमीटर बिहार में होगा। 100 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन होगा। यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन गलत दिया गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का कुल लंबाई 620 किलोमीटर के आसपास है और 416 किलोमीटर के आसपास यह बिहार में बनाया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा गलत है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 32,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाना है। दूसरा एक्सप्रेसवे के बारे में जो बताया गया है वो है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। 702 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 367 किलोमीटर बिहार में पड़ेगा। यह पूर्वी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जम्मू व बांका से गुजरेगा। इसके लिए 100 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया जाएगा। 100 मीटर चौड़ा भू अर्जन होगा, लेकिन रोड का नेटवर्क जो होगा वो 60 से 70 मीटर में ही बनाया जाएगा। तीसरा जो एक्सप्रेसवे है वो है पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। पटना रिंग रोड से प्रस्तावित दिघवारा ब्रिज से प्रारंभ होकर पूर्णिया तक बनाया जाएगा। यह 250 किलोमीटर लंबी सड़क होगी। यह सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा व पूर्णिया जिलों से होकर गुजरेगा। इसके लिए 100 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया जाना है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जैसा कि आपको पता है कि हाल में ही बजट में इसके लिए धनराशि आवंटित किया गया है। चौथा एक्सप्रेसवे जो है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे पथ से बोधगया राजगीर की संपर्क हेतु 4 लेन स्पर बनेगा। इसके लिए 45 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन होगा। आपको बताते चलूँ, जो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, इन चारों एक्सप्रेसवे में से केवल यही अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसका काम चल रहा है। लेकिन जो अभी बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे का जो स्पर है उस पे काम होना अभी बाकी है। उसका अभी कुछ भी डीपीआर न बनाया गया है, न 3A नोटिफिकेशन किया गया है, 3
3B 3D, अगर 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन ही नहीं किया गया तो कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं किया गया है। तो इन सीएम को अभी इन बातों को अपने अधिकारियों के समक्ष रखना चाहिए। जो सबसे पहले इनमें से आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे को छोड़कर किसी भी एक्सप्रेसवे के बारे में, चाहे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे हो या रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, किसी भी एक्सप्रेसवे का डीपीआर नहीं बनाया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ तो केवल 4 एक्सप्रेसवे की बात कही गई है। इसके अलावा भी ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो बिहार में बनाए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस आर्टिकल में, तो न गोरखपुर सिलीगुड़ी न रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे ये डायरेक्ट पटना को कनेक्ट नहीं करता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो 4 घंटे की बात तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों एक्सप्रेसवे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि वो पटना को कनेक्ट नहीं करता है, बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है। और दोनों का अब लंबाई देख लें, 415 किलोमीटर और दूसरा 367 किलोमीटर बिहार में बनाए जाएंगे। और दोनों का बहुत सामरिक महत्व के साथ साथ उद्यम में बहुत महत्व है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे डायरेक्ट मुजफ्फरपुर को कनेक्ट करता है। आपको बताते चलो, मुजफ्फरपुर बिहार का दूसरा सबसे औद्योगिक शहर है पटना के बाद, और हब है। नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार से कनेक्ट करते हुए सीधा हल्दिया पोर्ट तक जाए जाएंगे। इसके अलावा भी जो नया एक एक्सप्रेसवे है उसका चर्चा यहाँ पे नहीं है, जो है बक्सर पटना भागलपुर एक्सप्रेसवे, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है। इसके अलावा वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे पे सारा काम हो चुका है, लेकिन अपडेट ये है कि वहाँ पे एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंट का कोई अलंगा आ गया है, चूँकि वहाँ पे पूरा हरित क्षेत्र है। तो जब तक वो क्लियरेंस नहीं लेंगे एनजीटी से, तब तक वो एक्सप्रेसवे बिहार में नहीं बनाया जाएगा। हालांकि उसका शुरुआत बिहार से ही होगा, बिहार के 4 जिलों में बनाया जाना है। इसके अलावा जो दोस्त है, इसमें एक प्रमुख बात जो सबसे दूसरी बात है, और जो बिहार सरकार के अधीन नहीं आता है, जो इसके निर्माण में केंद्र सरकार के उपक्रम NHAI द्वारा इन सारे एक्सप्रेसवे को बनाया जाना है। जब इसका डीपीआर बनाया जाएगा तो उसके साथ ही बिहार सरकार का काम है जो उसको जल्दी से जल्दी भूमि अधिग्रहण करके NHAI को दिया जाए, जिससे इसका निर्माण शुरू किया जाए जल्दी से जल्दी। तो ये एक आर्टिकल था जो छपा हुआ है। हालांकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है जो मैं आपको अपने पुराने वीडियो में नहीं बताया हूँ। तो हमारे पुराने वीडियो को आप ज़रूर देखें, और इस सारे एक्सप्रेसवे क्या है, नहीं है, कितना चौड़ाई है, सर डिटेल में विस्तार से मैं बताया हूँ। और अगर और कुछ भी विस्तार से अगर इस एक्सप्रेसवे के बारे में पूछना है तो हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।